हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उत्तरकाशी के टनल के बाहर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले श्रमिक की आपको तस्वीरें नजर आई। हमारे श्रम वीर वहां पर 17 दिनों से डटे हुए हैं और बाहर पूरी मुस्तैदी से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। कुछ ही समय पहले हमने एक और तस्वीर आपको दिखाई थी जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात कर रहे थे अंदर श्रम वीरों के साथ, और कुछ ही समय में ये श्रमवीर बाहर आने वाले हैं उस टनल से जहां 17 दिन से टनल के एक साइड के कोलैप्स के बाद वो वहां पर फंसे हुए हैं। कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत के बाद ये घड़ी आई है और वहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जो बात कर रहे हैं। तस्वीरें उनके सामने लगातार आ रही हैं और वहां पर राकेश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं। राकेश, इस वक्त मिनट और सेकंड गिने जा रहे हैं, एम्बुलेंस तैयारी पर खड़ी हुई है। कितनी देर में हम देखने वाले हैं हमारे श्रमवीर बाहर आएंगे? जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। आप भी पल गिन रहे होंगे, क्या मूवमेंट नजर आ रही है वहां पर? देखिए नाविका जी, ये तस्वीरें मैं टनल के अंदर की दिखा रहा हूं और इस टनल के अंदर की जो तस्वीरें आप देखिए, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों का अंदर जाना, लगातार वहां पर हलचल पिछले कुछ समय में तेज बढ़ी है। ब्रेक थ्रू हासिल है, आर से पार हो चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने टनल में प्रवेश कर लिया है और वो जब 41 श्रमिकों तक पहुंचे तो उस सुरंग के अंदर, यानी जो पाइप बिछाई गई है उस पाइप के अंदर वो लाइटिंग की व्यवस्था करते गए ताकि जब श्रमिक बाहर निकले तो उन्हें सफोकेशन ना महसूस हो, अंधेरे के कारण उन्हें दिक्कत ना हो। और जहां पर ये लोगों को नीचे की साइड में आप उतरते हुए देख रही हैं, यहाँ पर एक रैंप तैयार किया गया है जहां पर ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक इसके नीचे था। चूंकि पाइप जमीन से थोड़ी ऊपर ही ऊंचाई पर था तो इसलिए एक रैंप क्रिएट किया गया है और उस रैंप के पास ही एक छोटी सी एम्बुलेंस, जो आपको अभी तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन ठीक वहीं पर खड़ी की गई है। और आप ये देखिए, लगातार लोगों का दौड़कर जाना, दौड़कर बाहर आना, अंदर जाना, ये सब कुछ संकेत दे रहा है कि अब इवैक्यूएशन एक तरीके से शुरू हो रहा है। और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, मैं आपको पूरे टनल की तस्वीर भी समझा देता हूं। ये आपको व्हाइट कलर के जो बेड दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर का जो टेंट अंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक इस टनल के अंदर, इतने पर ही कैमरे को रोकिए, इस टनल के अंदर आप देखिए ये जो व्हाइट कलर के कर्टेन और टेंट दिखाई दे रहा है, ये एक टेम्पोररी बेस हॉस्पिटल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, हमारे 4 कर्मवीरों को निकाला गया है। हमारे श्रमवीर वहां अंदर जो 17 दिन से फंसे हुए थे उनमें से 4 को निकाला गया है। तस्वीरें बस कुछ ही पलों में आपके स्क्रीन पर आने वाली हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जनरल वीके सिंह, दोनों वहां मौजूद हैं। वहां पर तमाम हॉस्पिटल, वहां पर एम्बुलेंस और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में फर्स्ट एड और वाइटल्स चेक करने के लिए वहां पूरी तैनाती है और डॉक्टर भी मौजूद हैं वहां मौकाए स्थल पर। और बस पता ये चल रहा है कि टनल से 4 हमारे कर्मवीर बाहर आ चुके हैं और उनके हेल्थ वाइटल्स इस वक्त जांचे जा रहे हैं। और इस वक्त अगर उन्हें नॉर्मल रेंज में पाया गया तो उन्हें एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और तमाम डिटेल्ड चेकअप्स होंगे इन सारे श्रमवीरों के। और ये पहली तस्वीर हमारे कर्मवीर जो वहां टनल के अंदर थे हेलमेट पहने हुए, और लिहाजा इस वक्त 17 दिनों से जब हमारे कर्मवीर वहां पर थे तो किस तरह से इस वक्त उनकी हालत होगी वो नजर आ रही है इस तस्वीर में। किस जद्दोजहद से गुजरे होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जी भी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, क्या समझेंगे इस वक्त आप इस उपलब्धि को, क्योंकि खबर आ रही है कि 4 कर्मजीवी, हमारे 4 कर्मवीर बाहर आ चुके हैं और इस वक्त उनका हेल्थ चेकअप जारी है। बिल्कुल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी। नाविका जी, मैं तो कहूंगा आपको बधाई, देशवासियों को बधाई। आप सभी की प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं
रिलेंटलेसली जिस तरीके से काम किया गया है और जैसे बगैर थके बगैर रुके हमने यहां से रिपोर्टिंग की है वो, और देशवासियों ने जैसे बगैर सोए खाए पिए इन लोगों की सलामती के लिए दुआ की है, वो अब रंग ला रहा है। और यहां पर देखिए, अगर ये तस्वीर यहां पर अगर आपको बयान करती है तो यही बयान करती है कि इस चेहरे पर आश्वस्ति के भाव हैं। ये चेहरा ये बता रहा है कि लोगों पर यकीन था। वो लोग जो 18 से ज्यादा एजेंसीज और तमाम पीएमओ के टॉप ऑफिशियल्स यहां पर लगे हुए जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपको रोकूंगी। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, शायद पहली तस्वीरें आ रही है। राकेश नाविका जी, आपको तस्वीर दिखाता हूं। चार श्रमिक जो बाहर निकाले जा चुके हैं, उन्हें अब आगे लाया जा रहा है और देखिए पुलिस ऑफिशियल्स उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। देखिए पुलिस ऑफिशियल्स आगे आ रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ एम्बुलेंसेस, 2 से 3 एम्बुलेंस आगे एस्कॉर्ट करके रखी हुई हैं पहले से, और पीछे से अब हलचल बढ़ी है। पुलिस ऑफिशियल्स जो उन्हें लेने गए थे वो अब आगे आ चुके हैं। थोड़ा सा और कैमरे को जूम इन करिए थोड़ा सा। और जो एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस अंदर गई हुई थी, वो छोटी एम्बुलेंस की हलचल अब वहां से बढ़ी हुई है। पीछे की साइड में कैमरा लेकर जाइए हरिंदर, थोड़ा सा पीछे जूम आउट करके जूम इन करिए यहाँ पर। और अभी वहां पर हलचल, एक और जो बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जितने यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इन्होंने हाथ हिलाकर हवा में मुट्ठी बांध कर इशारा किया है, यानी सफलता मिलनी शुरू हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर सिलक्यारा टनल के अंदर। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां। अभिषेक, आपके पास कोई खबर, कोई तस्वीर इस वक्त की? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 4 श्रमवीर हमारे बाहर आ चुके हैं। ओवर टू यू अभिषेक। जी नामिका जी, सबसे पहले ये खबर है कि विजय नाम का युवक को बाहर निकाल लिया गया है। विजय नाम का श्रमवीर को सबसे बाहर निकाल लिया गया है और कुछ ही देर में यहां से बाकी के 3 और वो 4 मिला के अब उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए हरकत बढ़ गई है, एक्शन शुरू हो गया है, एम्बुलेंस खड़ी हो गई है और टनल में लगातार काम शुरू हो गया है। पहला शख्स जो बाहर निकल के श्रमवीर आया है उसका नाम विजय है और बाकी के 3 को निकाल लिया गया है और उनके भी नाम अब कुछ ही देर में पता चल जाएंगे। और उन्हें सबसे पहले एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी हुई है, उस ग्रीन कलर की एम्बुलेंस में उन्हें बाहर लेके आना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल अभिषेक, आपकी बिल्कुल खबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। विजय नाम का पहला श्रमवीर बाहर आ चुका है, 3 और आए हैं, उनके नाम हम आपको जल्द ही बताएंगे। और दिनेश गौतम भी हमारे साथ हैं, राकेश पांडे भी हमारे साथ हैं। राकेश पांडे, इस वक्त आपने बताया था कि एम्बुलेंस वहां पर उसकी लाइट जली हुई है, क्या पहले श्रमवीर उस एम्बुलेंस में जाएंगे? और जहां तक अभी बताया गया है कि पूरी तैयारी है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द इन श्रमिकों को एम्बुलेंस सीधा अस्पताल लेके जाए ताकि डिटेल चेकअप हो पाए 17 दिनों के बाद जो बाहर निकल रहे हैं। राकेश, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो सामने एम्बुलेंस दिखाई दे रही है नाविका जी, इसमें एक श्रमिक को बिठा दिया गया है क्योंकि इसके बगल में जितने लोग खड़े थे, ये तस्वीर आप देखिए, जितने लोग खड़े थे उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया है उस श्रमिक के अंदर जाने का। और ये तस्वीरें आप सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर देखिए। ड्राइवर के बगल में विंडो और विंडो में जो शीशा लगा हुआ है उसके पार से आप अंदर देख सकती है तस्वीरों में। एक श्रमिक, संभवतः ये विजय नाम के वो श्रमिक होंगे जिन्हें बाहर निकाला गया है, उन्हें इस एम्बुलेंस के अंदर बिठा दिया गया है। वहां पर उनके बॉडी वाइटल्स की जांच होगी, इसके बाद शायद उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाए। लेकिन ये तस्वीर, जो भी एम्बुलेंस के अगल बगल थे उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया है, यानी जिस घड़ी का इंतजार था पिछले 17 दिनों के बाद वो घड़ी अब आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की इबारत लिखने लगा है और इबारत ऐसी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने तमाम मुश्किलें देखी, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने जिंदगी में उम्मीद तो बनाकर रखा लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि कभी लोगों को निराशा भी हुई लेकिन हौसला जज्बा नहीं टूटा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें शुरुआत के 12 दिनों में जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनके पास ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना तो खाने पीने का कोई साधन था। वो मुश्किल हालातों में सरवाइव करते हैं और 10 दिनों के बाद
और 10 दिनों के बाद उनके पास पहला कम्युनिकेशन होता है, फिर उन्हें फूड आइटम्स पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा जूम आउट करिए और फिर उसके बाद दिखाइए कि हलचल क्या हो रही है, अगल बगल लोगों की क्या हलचल है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। हरिंदर जरा तस्वीरें दिखाइए, एनडीआरएफ के लोगों ने इस एम्बुलेंस को घेर के रखा हुआ है और ऐसा फ्रेम बनाइए कि पीछे की भी जो हलचल है वो दिखाई दे। फिलहाल देखिए सबका ध्यान फिलहाल सबका ध्यान एक और पीछे की तस्वीर जूम इन करिए हरिंदर। पीछे जो छोटी एम्बुलेंस थी देखिए वो बाहर आते हुए जो रैम के बगल में खड़ी की गई थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, ऑपरेशन जिंदगी। थोड़ा सा जूम आउट करिए, ताली बजाकर लोग दौड़ रहे हैं उस एम्बुलेंस की ओर और ये तस्वीर बता रही है कि ये ऑपरेशन जिंदगी सफलता की पहली कहानी लिख चुकी है। श्रमिकों का बाहर निकाला जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 7:57 मिनट पर मुस्कान की यह पहली तस्वीर और निश्चित तौर पर उन 41 श्रमिकों के परिवारों ने जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत के जरिए लगातार इस तस्वीर को देख रहे हैं, हमारी लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के कवरेज को देख रहे हैं, उन्हें यह निश्चित तौर पर सबसे बड़ी राहत की खबर मिली होगी। और जरा जूम आउट करके पहले बाहर की तस्वीर दिखा दीजिए हरिंदर, जरा जूम आउट करिए, एकदम बाहर निकालिए फ्रेम को, बाहर निकालिए। ये बगल में देखिए सारी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाई मोड पर। और हमारे साथ राकेश जी, इस वक्त आशुतोष जी जुड़ रहे हैं और ये परिवारजन है उन श्रमिकों के जो शंखनाद कर रहे हैं। आशुतोष जी, परिवार, ये मिर्जापुर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ मिर्जापुर की तस्वीरें, एक तरफ यहाँ श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है, शंखनाद हो रहा है। आशुतोष जी, परिवारजन इस वक्त हर्षोल्लास। बिल्कुल नामका जी, देखिए 17 दिनों बाद इस परिवार के आंगन में आज खुशियां फिर से लौटी हैं, क्योंकि जो इनके परिवार का एक इकलौता कमाऊ सदस्य था अखिलेश, उसकी सकुशल वापसी की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं और उसी की जो आने की खुशी की तस्वीरें हैं वो आज साफ तौर पे नजर आ रहा है। 17 दिनों बाद लोगों के चेहरे पर खुशियां आई हैं और अब बाकायदे जो परिवार के लोग हैं वो शंखनाद कर अपने बेटी के स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस खास पल के लिए हर किसी का इंतजार था और यही नहीं, न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। यानी जो लोगों की दुआएं थी, जो उठते हुए हाथ थे, अब उसका जो असर है वो धीरे धीरे दिख रहा है। आशुतोष जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। हमारा भांजा है, हमारे भाई भी वहाँ विजय कुमार राय है, हमारा नाम राम जन्म राय। बहुत खुशी है हम लोगों को। इनके भाई शायद पहले श्रमिक थे जिन्हें बाहर निकाला गया। विजय नाम के श्रमवीर सबसे पहले बाहर आए, तो शायद पहले वो ही थे जिनको अपना भाई बता रहे हैं। और मैं समझ सकती हूँ इस वक्त हर्षोल्लास का परिवारों में माहौल होगा। चमत्कार से कम नहीं है कि 17 दिन सुरंग में फंसने के बाद आज जिस तरह उन्हें निकाला गया है और पूरी साइंटिफिक तरीके से ड्रिलिंग हुई और जिस तरह से ये बचावकारी काम चला है और किस तरह से खींचा गया है अब इस पाइप के थ्रू सारे श्रमवीरों को, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यहाँ पर जो तस्वीर बाईं तरफ आपके स्क्रीन पर है, ये दिखा रहा है कि किस तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीम्स वहां मौजूद हैं और श्रमवीरों को निकाला जा रहा है उस सुरंग से जहां पिछले 17 दिन से वो बस कैद से होकर रह गए थे। पहली कम्युनिकेशन 10 दिन बाद आई थी और उसके बाद जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, खाना अंदर भेजा गया, कम्युनिकेशन हुई, हम पिछले कई दिनों से इसे देख रहे हैं और चमत्कार से कम नहीं कहूंगी इसको। दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। 12 श्रमिकों को अब निकाला जा चुका है। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ग्राउंड से सबसे पहले क्या खबर है? वो जो 12 लोग निकाले गए हैं उन्हें क्या एम्बुलेंस में डालकर अब ग्रीन कॉरिडोर से आगे ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? कुछ एम्बुलेंसेज निकल चुकी हैं। राकेश जी, शायद गहमा गहमी ज्यादा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिनेश गौतम जी, ये मैम जो आप कह रही हैं, ये दिनों से ये टकटकी लगाए बैठे थे और आज वो घड़ी आ गई।
वो घड़ी आ गई और आपके साथ स्क्रीन शेयर करना ये तो ऑनर की बात है ही, और लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ स्क्रीन शेयर करना ये और भी ज्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं और वो पहले विजय और अब भी जा गणपति। रही है यहाँ से कि सारे हमारे श्रमवीर बिल्कुल सकुशल बाहर आए और जी। सब ठीक ठाक हो जाए। अंत तक हमें अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोक ये कर 12 लोग अभी तक निकाले गए हैं मैम जी। और इसमें एक जो अभी खबर है वो ये है कि पहले जो यहाँ से श्रमिक निकाले गए हैं उनका नाम विजय है और दूसरे जो श्रमिक निकाले गए हैं उनका नाम गणपति है। ये उसी ऑर्डर में है जैसे ये विक्ट्री साइन हो, ये विक्ट्री हो, ये पहला विजय नाम के श्रमिक बाहर आते हैं और उसके बाद विघ्नहर्ता का नाम लेकर बाकी लोगों को निकाले जाने का काम भी। गणपति बाहर आ चुके हैं, विजय बाहर आ चुके हैं, इसके अलावा 10 और लोग बाहर आ चुके हैं। एक एक करके नाम यहाँ जैसे जैसे आते जाएंगे मैं डिस्प्ले आपको दिखाता जाऊंगा और साथ में तस्वीरें दिखाता जाऊंगा। जैसे ये तस्वीर और यहाँ पर ये भी देखिए कि हौसले कितना आली हैं। ये लोग जो 17 दिन से वहां बंद हैं, जिनको ये मालूम नहीं था कि ये कब निकलेंगे, जिनके खाने पीने सोने उठने का कोई ठिकाना नहीं था, वो देखिए जब बाहर निकल रहे हैं तो विक्ट्री साइन उन्होंने बनाया हुआ है। ये एक हमारे और श्रमवीर हैं जिन्होंने विक्ट्री साइन आपके सामने दिखाकर ये बताया है कि पूरी तरह से आश्वस्त और इस बात को लेकर कि बाकी साथी भी जल्दी बाहर आ रहे हैं। और वो जो एम्बुलेंस हम दिखा रहे थे उसमें देख रहा था नाविका जी, एम्बुलेंस नंबर 1 उसमें नंबर्स डाले गए हैं। वो एम्बुलेंस नंबर 1 थी, वो विजय को लेकर शायद आगे की तरफ मूव करेगी। उसके बाद एम्बुलेंस नंबर 2, 3, 4 इसी तरीके से ये एम्बुलेंसेस वहां लगी हुई हैं। बिल्कुल। और इस वक्त राकेश हमें कुछ ताजा खबर वहां ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। राकेश जी, ओवर टू यू। मेडिकल चेकअप किया जा रहा है टनल के अंदर। जो देखिए टनल के अंदर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, जो 6 श्रमिक बाहर निकले वहां पर उनके वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं। और पहले ही हमने दिन में बताया था कि 8 श्रमिकों को बाहर निकालकर फिर उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। और देखिए आसपास यहाँ पर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यहाँ के आकाश में जो तस्वीरें अगर हम तक पहुंचेंगी तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक मौका हिंदुस्तान के इतिहास में, निश्चित तौर पर इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इतना मुश्किल ये रहा पिछले 17 दिनों में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की कहानियां लिखना शुरू कर चुका है। तमाम एजेंसियां अपनी सफलता की बातचीत कर रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। धीरे धीरे एम्बुलेंसेस बैक करके टनल के गेट की ओर ले जाई जा रही हैं और जो श्रमिक निकाले गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री धामी और वीके सिंह इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में खुद मौजूद हैं, वो इन श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर जो डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम मौजूद है वो उनके बॉडी वाइटल्स को चेक कर रही है। उसके बाद इन श्रमिकों को इन एम्बुलेंसेस के जरिए लेकर जाया जाएगा चिन्याली सौंड उन्हें रखा जाएगा। 41 बेड वहां पर रिजर्व करके रखे गए हैं। वहां पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम लगातार मौजूद है। टोटल 6 श्रमिक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि कुल 6 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं। सभी आराम से बाहर आ रहे हैं और जब वो टनल से बाहर निकल रहे हैं तो ये भी जानकारी है कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी वो नहीं है उसके अंदर। ओके जी, आपकी टीम लेके आएंगे। आपकी हम तो कंटिन्यू करते रहे दिन और रात है जिन्होंने इस महान कारनामे को कर दिखाया। कितने मजदूर बाहर निकल चुके हैं? अभी तक 4 आदमी बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब तक 7 खबर आ रही है मेरे पास अंदर से। अभी मेरे आने के बाद आया होगा लोग 3। अच्छा ठीक है, कि अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है? बिल्कुल आराम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल एकदम? बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी गुड। कह रहे हैं कैमरा पर और बता रहे हैं कि सारे श्रमिक बाहर आ चुके हैं, बल्कि अब आना जाना आसान है। एक एक करके निकाला जा रहा है, सबका हेल्थ चेकअप हो रहा है, वाइटल चेकअप हो रहा है और फिर उन्हें एम्बुलेंस में रख के ले जाया जाएगा अस्पताल की तरफ। लेकिन अब रास्ता खुल गया है और ये पहली तस्वीरें आ रही हैं और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां मौजूद हैं। पहले श्रमवीर जो हमारे हैं और जितने एसडीआरएफ के रेस्क्यू करने वाले जितने श्रमिक वहां पर मौजूद हैं उन सब के साथ और मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाया गया है। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरे दाहिनी तरफ शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद हैं। और एक ह्यूमन तौर पर मैं समझती हूं इस वक्त किस तरह की
घड़ी होगी वो जब 17 दिन बाद ये श्रमिक बाहर आ रहे हैं। पहले चलती हूं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक जी, इस वक्त सबसे पहली बात जो हो रही है कि 12 की खबर आई थी, 12 श्रमवीर बाहर आ चुके हैं। आपके पास सबसे ताजा जानकारी क्या है? और वो तस्वीरों में नजर आ रहा है जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पहले श्रमवीर से मिल रहे हैं। इस वक्त नंबर क्या बताया जा रहा है? अभिषेक जी, बोल रहे हो कि उसके पास? जी बोलिए, अपना नाम बता दीजिए। फिरोज कुरैशी। फिरोज जी, कुछ कह दो। फिरोज भाई कुछ कह दो। के अंदर घुस के आप लोगों ने काम किया। जी हाँ। आज 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? Through, people started coming out, and now you can say it's virtually over. That's it. Okay. How many Three out already. 3 out already, and they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir, including CM. Yes. And you, sir, and you, sir. Yes, Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. You can speak something. अभिषेक, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब तक कितने श्रमवीर रेस्क्यू हो चुके हैं? कितने इस वक्त एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल ले जाए जा रहे हैं? देखिए, इस समय अगर मैं श्रमवीरों की बात करूं तो 12 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन 4 लोगों को इस समय अस्पताल एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। देखिए, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आते ही विजय नाम के जो श्रमिक को सबसे पहले माला पहनाई, फिर उसके बाद शॉल पहनाई, और उसके एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव फोटो हमने आप तक शेयर किए हैं, जनता के लिए शेयर किए हैं। सबसे पहले वो फोटोग्राफ जो हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, देखिए, सबसे 4 लोगों को कर लिया गया है। 4 और लोगों को निकाल के अभी उनका चेकअप चल रहा है। उनका ऑक्सीजन पल्स वगैरह चेक की जा रही है, बीपी चेक किया जा रहा है। उसके बाद उनको डॉक्टर का चेकअप होने के बाद एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा। बाकी 4 बचे हुए 4 का फिर दोबारा डॉक्टर, जो और डॉक्टर हैं, वो उनके चेकअप्स करने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जिसका चेकअप हो रहा है उन्हें एम्बुलेंस में बैठा के आगे के लिए रवाना करने के लिए सभी एक्शन मूड में एम्बुलेंस को आगे कर दिया गया है। जी नाविका जी। जिस तरह वहां पर काम चल रहा था पिछले 17 दिनों से, हमारी टीम भी वहां, और खास करके अभिषेक जी, आप इन सारे 17 दिन वहां श्रमिकों के साथ रहे हैं। मैं आपकी भी सहन शक्ति की और आपकी भी डेडिकेशन की पूरी दाद देती हूं जिस तरह आप वहां खड़े रहे। राकेश पांडे, सट जाओ। राकेश पांडे, आपके पास ताजा क्या खबर है? कितने श्रमवीर बाहर आ चुके हैं? देखिए, 12 श्रमवीर बाहर आ चुके हैं, और जो पहली एम्बुलेंस है वो भी निकलने के लिए तैयार है, और उसको एस्कॉर्ट करेगी आगे एक गाड़ी। ये देखिए, ये कतारें आप देख सकती हैं टनल के अंदर। टनल का ये प्रवेश द्वार उम्मीदों का निकास द्वार आज इसलिए क्योंकि यहाँ से ये श्रमिक अब बाहर निकलेंगे। एक छोटी एम्बुलेंस, जरा जूम इन करिए, एक छोटी एम्बुलेंस लगातार अंदर जा रही है बैक साइड से ही, और तुरंत बाहर लेकर आ रही है श्रमिकों को, और वो उन्हें ड्रॉप कर रही है इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तक। वहां पर मुख्यमंत्री धामी खुद उन श्रमिकों को रिसीव कर रहे हैं, उनके बॉडी वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें बता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स और साथ ही जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर आई है वो तस्वीर बता रही है कि जो अंदर श्रमिक थे उनके हौसले कितने बुलंद थे। इन 17 दिनों के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान, जाहिर सी बात है ये बाहर निकलने की मुस्कान तो है ही, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये बाकायदा उन लोगों को लूप में रखा गया। और एक और चीज मैं बता दूं, तस्वीरें तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आसपास के इलाकों से बम और पटाखों के गूंजने की आवाजें आ रही हैं, यानी आसपास के गांव के लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। जैसे उन्हें टेलीविजन के जरिए ये खबर मिली कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो रहा है, श्रमिक बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा जूम इन करिएगा एम्बुलेंस के गेट पर। लगातार एक एम्बुलेंस पीछे जा रही है, वो बाहर आ रही है। एक बार फिर से थोड़ा सा जूम आउट करिए और जूम इन करिए, जो एम्बुलेंस अंदर गई थी।
जो एक छोटी एम्बुलेंस को बाकायदा पिक ड्रॉप के लिए रखा गया है, वो अंदर रैम्प साइड से, यानी जो अंदर लोहे का पाइप है जहां से श्रमिकों को निकाला जा रहा है, वहां से उन्हें पिक करके इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तक लेकर आ रही है, उन्हें यहां ड्रॉप कर रही है और वापस जा रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। और देखिए एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए भी तैयार है। ये जो दोनों एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और ये आगे की ओर बढ़ते हुए इस टनल से बाहर निकलते हुए इन्हें निकाला जाएगा अब चिन्याली सौंड की ओर। पूरा ये 35 किलोमीटर का रूट पूरा देखिए, अंदर ताली भी बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन अब सफलता की कहानियां लिख रहा है। चिन्याली सौंड करीब 35 किलोमीटर का स्ट्रेच, ग्रीन कॉरिडोर, यानी कोई इस दौरान ट्रैफिक इस रूट पर नहीं रहेगा। वहां पर इन्हें लेकर जाया जाएगा जहां पर डॉक्टर्स की एक स्पेशलाइज्ड टीम है, जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर एयर स्ट्रिप भी है और अगर जरूरत पड़ेगी कि किसी को एयरलिफ्ट करना है, चिनूक वहां पर तैनात है, वहां से ऋषिकेश एम्स आसानी से उन्हें एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। धीरे धीरे ये एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। थोड़ा सा जूम आउट करिए, टनल के बाहर आप देखिए, और अंदर ही एम्बुलेंस के अंदर भी जो श्रमिक आ गए, चूंकि 12 की संख्या में श्रमिक बाहर आ चुके हैं, तो वहां पर अंदर भी बॉडी वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं। ये पूरी एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जितनी 41 एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हैं, और उसकी वजह यही है कि रास्ते में किसी तरीके की इमरजेंसी आए, कोई जरूरत पड़े तो पूरी चिकित्सकीय सुविधा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर। लगातार अब श्रमिकों का बाहर निकलना लगातार जारी है, लगातार हलचल बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और इस वक्त एम्बुलेंस में ड्राइवर भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और पीछे लग रहा है कि श्रमिक भी है और किसी भी वक्त वहां से एम्बुलेंस प्रस्थान करेगी स्पेशलाइज्ड चेकअप के लिए। और शहजाद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले 17 दिनों में से पिछले 3-4 दिनों में तो ऐसे मौके कई बार आए कि लगा बस अभी कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, ड्रिलिंग हो रही है, थोड़े से मीटर बाकी हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ अड़चन आती रही। आज भी मैं पूछना चाहती हूं, जब श्रमिकों को निकाला जा रहा था, एक इंसानी तौर पर क्या क्या ख्याल उनके दिमाग में आए होंगे इससे पहले कि पूरी तरह से उन्हें बाहर लाया गया? सबसे पहले नाविका जी, हर हर महादेव और भारत माता की जय। और जब मानव जोर लगाता है, जैसे कहा था राष्ट्र कवि जी ने, राम सिंह दिनकर जी ने, कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज पत्थर को भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कविता में अपनी रचना में कहा था, तो मुझे लगता है आज वो सफल होते नजर आ रहा है। केवल 41 श्रमजीवी नहीं, केवल 41 श्रमिक नहीं, बल्कि मुझे लगता है 141 करोड़ों की आकांक्षाएं और प्रार्थनाएं उस सुरंग में फंसी हुई थी, और जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं, एक और खुशखबरी बताना चाहती हूँ, 16 कर्मवीर हमारे बाहर निकल चुके हैं। 12 का नंबर पहले आया था, अब 16 निकल चुके हैं, 41 में से 25 बाकी रह गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस एक बड़ी परीक्षा हुई और उस परीक्षा के बाद अब ऐसी घड़ी आई है जब इनके परिवारजन और ये खुद हमारे कर्मवीर जो हैं वो बाहर आए और एक तरह से बस ये जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि एक ऊपर कोई ऐसी ताकत है जो हर वक्त अपना हाथ सिर पर बनाए हुए थे और बिल्कुल आग से निकालकर 41 हमारे कर्मवीरों को बाहर लाए। तहसीन पूनावाला जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इम्तिहान की घड़ी रही होगी परिवारजनों के लिए भी और इन मजदूरों के लिए भी, और वो तमाम लोग जो वहां बाहर मेहनत मुशक्कत कर रहे थे। और ये वीडियो आया है पहला, विजय नाम के कर्मवीर जो सबसे पहले बाहर आए, वहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री फॉर्मर आर्मी चीफ वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी वहां मौजूद हैं, और जितने भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जितने वहां पर लोग लगे हुए थे इतने दिनों से, तमाम लोग जिस तरह से तालियां बज रही हैं। तहसीन पूनावाला, ये बताता है कि बस संकट मोचन ने आज संकट हर लिया और इन लोगों को बिल्कुल हिफाजत से बाहर ला दिया।
नमस्कार नाविका जी। और क्योंकि विजय पहले आए, विनायक दूसरे आए और शहजादा में पूना से आते हैं जहाँ पर गणपति जी को हम काफ़ी मानते, तो गणेश जी के आशीर्वाद से सारे लोग बाहर निकल रहे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ NDRF, SDRF, सभी सरकारी एजेंसीज, मीडिया को, मीडिया वहाँ पर लगातार बैठी थी, मीडिया के लोग, सभी हमारी आर्मी के लोगों को और एक्सपर्ट्स को कि हमारे लोग बाहर आ रहे। इनकी ठीक ठाक से मेडिकल ट्रीटमेंट होगी क्योंकि हाइपरथर्मिया सेट हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आप उस टनल के अंदर थे, तो वो मैं जानता हूं कि सरकार उस पर काम करेगी। काफ़ी सवाल उठाने हैं लेकिन आज वक्त नहीं है, आज एक संकट का जो समय है वो बीत चुका है, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई। जो पॉलिटिक्स है, जो सवाल है उस टनल को लेकर वो ज़रूर उठाना चाहिए और उठाएंगे, लेकिन आज हमारे 41 जो लोग बाहर आ रहे हैं उसके लिए उनको बहुत क्या कहूं तहसीन पूनावाला जी, बिल्कुल ये घड़ी पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की नहीं है, लेकिन कांग्रेस का परेशान हुई है वक्त से, क्योंकि उन्होंने तो आज ही ट्वीट कर दिया था कि कैमरा बुलाइए, और संवेदनहीनता की थोड़ी सी झलक उसमें जरूर निकली, क्योंकि जैसा आपने कहा आज वक्त नहीं था। जब सारे मजदूर, हमारे सारे श्रमवीर बाहर आ जाते, उसके बाद तू मैं होती, तो वो तो इस देश में चलता रहता है। अगर मैं इसका जवाब लेकिन आज शायद ये ना करते तो बेहतर नहीं होता। इसका जवाब इसलिए मैम ज़रूरी है क्योंकि उस टनल के जो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अनसाइंटिफिक मेथड्स यूज़ किया गया, मैं उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन पिछले साल गुजरात में 8 ब्रिजेस कोलैप्स हुए, उसके अब तक रिपोर्ट नहीं। मोरबी पे आपने काफ़ी रिपोर्टें की, वो आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो ये सवाल उठाना लोकतंत्र में बेहद ज़रूरी है। विपक्ष की पार्टी सही सवाल उठा रही, आज इस वक्त हमारे लोग बाहर आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, सरकार को भी बधाई। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन उस टनल में जो गलतियां हुई है, खास करते एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हिमालयस के अंदर, मुझे लगता है उस पर सवाल उठाना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कल इस पर बातचीत करेगी, क्योंकि बहुत गलत तरीके से इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया। शहजाद पूनावाला, क्या सिर्फ साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बातें उस ट्वीट में थी, या ट्वीट सबसे पहले प्रधानमंत्री पर, क्योंकि एक जो मोदी के बारे में रोज कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया। वहां किसी साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक सुरंग की बात और चर्चा तो मुझे नहीं दिखी। और वहां पर लड्डू बंट रहे हैं क्योंकि कुछ श्रमवीरों के परिवारजन भी वहां मौजूद हैं, और वाकई ये बहुत खुशी की, हर्ष की घड़ी है। और वहां पर मौजूद हमारे जितने सीआरपीएफ और जितने वहां पर सीएपीएफ के लोग हैं, ये लोगों की भावना है। ये बिल्कुल एक तरीके से जैसे आपके घर से ही कोई गया हुआ था इतने दिनों से और आज घर लौट रहे हैं, उसके लिए जो हर्षोल्लास है। दिवाली मनाई जा रही है, हमारे 41 मजदूर भाई जो और आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन वो वहां मौजूद हैं क्योंकि ये घड़ी इस तरह की है जहां भारतवासी अगर आप हैं तो आपको गर्व महसूस होगा कि 17 दिन के इम्तिहान के बाद आज हमारे श्रमवीर बाहर आ गए। और सुनते हैं वहां पर लोग पहले रिएक्शन में क्या कह रहे हैं। कुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं, खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी है। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा, संतोष तस्वीर दिखाइए यहाँ पर। आचार्य जी थोड़ा एक मिनट। और यहाँ पर सिर्फ हमारे देश की मीडिया नहीं, बाहर के देशों से भी मीडिया थी, क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से उसे अंजाम दिया गया, सबकी नजर, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई थी। और वो कहते हैं कि नजर ना लगे पर सब कुछ अंत तक सही हुआ। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कितना अद्भुत संयोग रहा कि महादेव, मशीन और मनुष्य, क्योंकि अंततः आपने देखा होगा रैट माइनर्स ने निकाला, ऑगर मशीन ने भी अपना काम किया और महादेव का भी आशीर्वाद था। और ये पहली ऐसी स्थिति आपने देखी होगी कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पीएमओ, सीएमओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए, एनडीएमए से लेकर टेलीफोन डिपार्टमेंट जो टेलीफोन की लाइन देता है, ओएनजीसी जो वर्टिकल ड्रिलिंग अभी तक कर रहा है ताकि सेकंड ऑप्शन बना रहे। जिस प्रकार से सारी एजेंसियों ने
एक साथ मिलकर काम किया। तो यही तो नारा है कि आज की तारीख में कोई भी भारतीय यदि कोई सुरंग में असुरक्षित रहे या अफगानिस्तान में असुरक्षित रहे या यूक्रेन में रहे, भारत की सरकार उसे पीछे नहीं छोड़ेगी। जब तक वो सुकुशल सुरक्षित वापस नहीं आएगा तो भारत की सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी और उसमें मनुष्य और मानव और मशीन तीनों का इस्तेमाल करके उसको वापस लाने का काम, यही तो मोदी सरकार का कहना है। परंतु देखिए दुख की बात क्या है कि 41 तो सुरंग से बाहर आ गए, पर कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में और उस सुरंग में आज भी है। मतलब कि सोचिए, ये अनसाइंटिफिक की बात करते हैं। ये जो कल तक पनौती कह रहे थे, कल तक तेजस के क्रैश होने की कामना कर रहे थे, जो वैक्सीन जो टेस्टेड थी उस वैक्सीन को लेकर कितने इन्होंने दुष्प्रचार फैलाने का काम किया। तो भारत की जो भी उपलब्धि है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का यदि किसी ने काम किया है तो वो इन लोगों ने किया है। आज भी वो उस सुरंग से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं सबसे पहले बता दूं, 20 कर्मवीर हमारे बाहर आ चुके हैं, यानी कि आधे कर्मवीर बाहर आ चुके हैं। और क्या कहूं, परिवारजनों को मैं बधाई दूंगी कि आपके बेटे आपके घर से गए हुए, या आपके पति या पिता या बेटे जो भी रहा हो, भाई रहा हो, वो सकुशल बाहर आए। इस वक्त चेकअप उनका हो रहा है और वहां हर्षोल्लास से उन्हें रिसीव भी किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वहां खड़े हैं और एक श्रमिक को वहां पर रिसीव कर रहे हैं और श्रमवीर हमारे जो हैं मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा 17 दिन से अंदर, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, एक मुस्कान सी है। ये मुस्कान उस जीत की है कि आपने जो जीत पाई है, अपने साथ जितने लोगों ने आपको मिलकर ये जीत दिलवाई है ताकि आप बाहर आ सकें। ये एक अब 21 लोग बाहर आ चुके हैं, एक और कर्मवीर बाहर आ चुका है। और कहीं ना कहीं मैं अंग्रेजी में कहा जाता है हार्ट वार्मिंग, यानी कि ये तस्वीरें आपके जहन में सालों साल तक रहेंगी। जिस तरह से मतलब गिव अप नहीं किया गया, किसी ने हथियार नहीं डाले, किसी ने कंधे नहीं झुका लिए, कोई मायूस नहीं हुआ, बस जिसको कहते हैं दुआ करो और चलते रहो, वो काम हुआ है। ऐसी स्थिति में जो सबसे कठिन उनकी परीक्षा रही होगी तो वो मनोवैज्ञानिक परीक्षा रही होगी। देखिए फिजिकली तो वो पहले से इन चीज़ों के लिए यूज टू है कि वो इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, काम करते हैं, परंतु जिस प्रकार से 17 दिन में और कई हिट्स एंड मिसेस हुए, किस प्रकार से कभी लगा कि अभी बाहर आ जाएंगे, फिर वो पीछे गाड़ी चली गई, तो इस प्रकार से अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को इतना मुझे लगता है कि बलपूर्वक रखना ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और अभी भी उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हुए मुझे लगता है कि आज पता चल रहा है कि ये असली ताकत भारत की यही लोग हैं। तहसीन नाविका जी, मैं दोबारा से बहुत खुश हूँ कि हमारे सारे जो वर्कर्स है सारे बाहर आ रहे और ये साइंटिफिक तरीके से किया गया, लेकिन इन्हें फंसना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था नाविका जी, हिमालय का कंस्ट्रक्शन एक अलग तरीके से होता है। एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ पे डायनामाइट यूज़ नहीं होता, वहाँ वहाँ पे वो जो JBL है वो यूज़ नहीं होता, जो यूज़ होता है वो अलग तरह का डिगिंग है। जिस तरह की अनसाइंटिफिक तरह से ये टनल को कराया गया था। मैं रोकूंगी, आप शायद साइंटिस्ट हैं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, मैं तो नहीं जानती किस तरह से सुरंग बनाई जाती है, लेकिन शायद आप एक्सपर्ट हो। लेकिन इससे पहले कि उस पर हम डिबेट करें, मैं राकेश के पास जाना चाहती हूँ। राकेश, कितने 21 हमारे कर्मवीर बाहर आ चुके हैं और कितने बाकी, कितना समय और लगेगा? निश्चित तौर पर नाविका जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि 22 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, उनके बॉडी वाइटल्स को चेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें टनल के अंदर की जहां पर एम्बुलेंसेज आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे बाईं हाथ की ओर और दाईं हाथ की ओर जो कि बैरिकेड से यहां पर परिवार के लोगों का जमावड़ा, और वो लगातार वहां से तालियां बजा रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर है टनल के बाहर की। लगातार यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है और इंतजार इस बात का है कि कब सभी श्रमिक बाहर निकाल लिए जाएंगे। आधे से ज्यादा 41 श्रमिक अंदर थे, लेकिन अब 22 को बाहर निकाल लिया गया है। बाकियों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है और बस अगले कुछ मिनट सभी 41 श्रमिक उस
उस मलबे के जो उस पार फंसे हुए थे वो उसके बाहर होंगे, यानी इस पार होंगे, एजेंसियों के पास होंगे और फिर उन्हें यहां से लेकर जाया जाएगा आगे। लेकिन उससे पहले उनसे मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम, और लगातार देखिए तस्वीरों में एक एम्बुलेंस अंदर रखी गई है, छोटी एम्बुलेंस, जो कि लगातार जो रैंप बना हुआ है 900 mm के पाइप के पास से, वहां से जैसे एनडीआरएफ के लोग उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें तुरंत उस छोटी एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। उसके बाद उन्हें लेकर आया जा रहा है जो अंदर टनल के गेट पर आप देखिए जो एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, यहां पर लेकर आया जा रहा है। यहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, वो उनके बॉडी वाइटल्स को चेक कर रही है और बाहर खुशी का इजहार, आसपास के गांवों में पटाखे, आतिशबाजी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी तस्वीर है, सुखद तस्वीर है पिछले 17 दिनों के बाद। और आज दोपहर से जिस तरीके से परिस्थितियां बदली, आखिरी तौर पर जिस तरीके से ट्विस्ट एंड जी, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, 25 श्रमवीर बाहर निकाले जा चुके हैं और इस वक्त ये बहुत ही बड़ी खबर है। 16 श्रमवीर अब और निकालने बाकी रह गए हैं, 25 बाहर आ गए हैं। राकेश जी, और जो 16 अंदर हैं उन्हें निकालने में कितना समय लगेगा और कितनी एम्बुलेंसेज अभी निकल चुकी हैं? नंबर 2 की एम्बुलेंस अभी लग रही है, वहां पर ही खड़ी है। शायद सबको एक साथ निकाला जाएगा ताकि ग्रीन कॉरिडोर में एक साथ सारी एम्बुलेंस जाएं। इस पर आपके पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है तो यही वजह है कि सभी श्रमिकों को एक साथ लेकर जाया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। और अभी जितनी एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हैं टनल के मुख्य द्वार पर, वो सारी एम्बुलेंसेज अभी अपनी जगह है। बाकी सभी एम्बुलेंसेज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक बार सभी श्रमिक बाहर आ जाएं, एक बार उनके बॉडी वाइटल्स चेक हो जाएं, एक बार ये देख लिया जाए कि किसी को फर्स्ट एड की किस तरीके की जरूरत है। अगर नहीं जरूरत है तो उन्हें फिर आगे की ओर रवाना किया जाएगा। इंतजार इसी बात को लेकर है कि एक बार सभी श्रमिक। बहुत बड़ी खबर, 35 हमारे कर्मवीर बाहर आ चुके हैं, 33 आ गए हैं, 33, यानी कि अब 8 और कर्मवीर बाकी हैं निकालना और काम जोरों से चल रहा है। और उसके बाद मेकशिफ्ट अस्पताल में चेकअप भी हो रहा है। 33 हमारे भाई बाहर निकल चुके हैं और 8 और भाइयों की इंतजार है। और तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे कि ये अनसाइंटिफिक तरीके से है, ये है, हादसे हुआ करते हैं, इसका मुआयना बाद में होता है। मैं सिर्फ इस बात की जानकारी आपसे चाहती हूं कि जब हमारे 41 भाई अंदर फंसे हुए हैं, उस वक्त पोस्टमार्टम करना, गलतियां ढूंढना, मीम बनाना और कार्टून बनाकर प्रधानमंत्री के लगाना, क्या ये संवेदनहीनता नहीं दिखाता? मैम, मोरबी ब्रिज का आज तक पोस्टमार्टम हुआ? कितने लोग वहां पर गुजर गए? 8 ब्रिज कोलैप्स हुए पिछले साल गुजरात के अंदर। मैम, ये सवाल उठाना देश के लिए जरूरी है। चलिए, ये लोग नहीं उठाइए, हम चलते हैं राकेश के पास। राकेश, सवाल है कि 8 और हमारे कर्मवीर कब तक बाहर आएंगे? क्या अंदाजा मिल रहा है आपको? कितनी देर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, जितनी तेजी से इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है, मुझे लगता है अगले 5 से 10 मिनट में बाकी सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसके लिए एनडीआरएफ, अगर ये काम इतनी तेजी से हो रहा है तो इसके लिए बाकायदा ये तस्वीर देखिए, एक एम्बुलेंस निकली हुई है आगे, ये मुख्य बैरिकेड से बाहर निकलते हुए, एक एम्बुलेंस आगे से एस्कॉर्ट करते हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है, 2 एम्बुलेंसेस तेजी से आगे की ओर बढ़ी हुई हैं और यहाँ पर आप देखिए लोगों का जमावड़ा। माँ गंगे की जय, भगवान शिव की जय, बाबा बौखनाथ आ गया है। आप निश्चित तौर पे आने वाले समय में देखिए, अब कुछ वो जो हॉस्पिटल से वैन, हाँ सर, हाँ जी बिल्कुल, वहां सबसे पहली एम्बुलेंस बाहर आई है और राकेश, ये एम्बुलेंस की जिस तरह से लाइटें जल रही हैं, सायरन चल रहा है, लगता है कुछ ही समय में यहां से निकलने वाले हैं पहली एम्बुलेंस और 33 कर्मवीर हमारे बाहर आ चुके हैं। इसके बाद की कोई आपके पास ताजा जानकारी कि ये सब इनके जो हेल्थ वाइटल्स चेक हुए थे वो सब ठीक हैं और डिटेल चेकअप के लिए कब तक निकलने वाले हैं? राकेश,
देखिए 35 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, बाकियों को भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। और एक प्राइमरी चेकअप जरूर हो रहा है जो अंदर एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है टनल के मुख्य द्वार पर ही। और अब ये तस्वीर देखिए जब इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है और एक साथ इन्हें यहां से चिन्याली सोन बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल है। पूरे ट्रैफिक को सिर्फ अलाउ किया गया है सिर्फ इन एम्बुलेंसेस के लिए। बिल्कुल 36 कर्मवीर हमारे बाहर आ चुके हैं, पांच शेष बाकी है और ये एम्बुलेंसेस अब आगे की तरफ आती हुई और अस्पताल की तरफ जाएंगी। लेकिन रात का समय है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। कहा जा रहा है 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है यहां से निकलकर अस्पताल तक पहुंचने में, जहां पर एक बहुत एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स इंतजार कर रहे होंगे और वो डॉक्टर्स अब डिटेल्ड चेकअप करेंगे। मुझे लगता है पूरे एमआरआई, ब्लड टेस्ट सब कुछ किए जाएंगे ताकि पता कर सके। बिल्कुल, अब जो प्रक्रिया होगी वो ये होगी कि किस प्रकार से ये 41 जो हमारे कर्मवीर है उनकी सेहत पर कोई गलत असर ना पड़ा हो, उनको रोशनी से दूर रखना, उनके वाइटल्स को चेक करना और उनको सारी वो चीजें उपलब्ध कराना जिससे कि उनकी बहुत बड़ी खबर इस वक्त, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुरंग से 41 कर्मवीर बाहर आ चुके हैं और ये 41 कर्मवीर जो बाहर आ चुके हैं, इन सब के ऊपर आप अल्लाह कहिए, प्रभु कहिए, सबका आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, वाहे गुरु, इन सब की जान बच गई। 41 के 41 बाहर आ चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और 17 दिन की परीक्षा, अब 41 के 41 कर्मवीर अब बाहर आ चुके हैं हमारे। मुझे लगता है ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह से दो स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे और इस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा था, मुझे लगता है बहुत जद्दोजहद के बाद पहली एम्बुलेंस निकल रही है अब वहां से और मुझे लगता है इसके बाद एक एक करके एम्बुलेंसेस निकलेंगी। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक और राकेश पांडे जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी बरखा वो अस्पताल पर तैनात है, वहां पर भी जल्द से जल्द पहुंचने की तैयारी। और बरखा को भी अगर हम अप कर सकते हैं तो बरखा के पास भी चलते हैं। 2 विंडो पर बरखा और राकेश पांडे अगर मुझे दिख सके तो यहां से एम्बुलेंस चली और अस्पताल पर क्या तैयारियां हैं ये जानने का समय भी आ गया है। बरखा और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरखा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, यहां पर भी पूरी तैयारी है, श्रमिक वहां से निकल रहे हैं, हमारे श्रमवीर 41 के 41 बाहर आ चुके हैं। आप भी वहां पिछले 10 दिन से लगी हुई हैं, बहुत मेहनत से आपने पूरा ये कवरेज किया है। बरखा, क्या तैयारियां हैं अस्पताल पर इस वक्त? नाविका जी, तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 41 बेड्स जो हैं स्पेशल वार्ड उसके लिए बाकायदा यहाँ पर 44 वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र में तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी हलचल जो है, जैसे ही वहां से 41 श्रमवीरों को बाहर निकाला गया उसके बाद से यहाँ पर भी हलचल थोड़ी सी बड़ी। आईटीबीपी के जवान हो, पुलिस हो, उनकी तैनाती है, बाहर बाकायदा बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है। और जिस तरह आप बता रहे थे कि स्पेशलिस्ट की जो टीम है, स्पेशलिस्ट की टीम जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है, टिहरी से, उत्तरकाशी से, देहरादून से। वो स्पेशलिस्ट जो यहाँ पर पहुंचते ही इन 41 श्रमवीरों की जो वाइटल्स, जो शुरुआती जांच है वो यहाँ पर करेंगे। ब्लड टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे क्योंकि 17 दिनों का वक्त बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है वो मेंटली, फिजिकली इन लोगों को करना पड़ा होगा और यही यहाँ पर देखा जाएगा कि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हुई है, आगे किस तरह की यहाँ पर दवाइयां देनी होगी, किस तरह से इलाज करना होगा। 72 घंटों तक तो देखिए, 72 घंटों तक बाकायदा इन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है ये देखने के लिए कि बरखा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं राकेश की तरफ चलती हूँ। राकेश कुछ ताजा खबर वहां से बता रहे हैं, ओवर टू यू राकेश।
बिल्कुल नाविका जी, 2 एम्बुलेंसेज और अंदर की ओर गई हैं बैक करके, और एक तस्वीर में दिखाना चाहता था कि मेरे साथ के इस हिस्से में नीचे की साइड में, चूंकि हम ऊंचाई पर हैं, वहां से जबरदस्त तरीके से अभी आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए हैं, अनार बम छोड़े गए हैं। एक देखिए लगातार वहां से आतिशबाजी हो रही है। उस हिस्से में, नीचे के हिस्से में जूम इन करके रखिएगा हरिंदर, लगातार वहां से मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, आसपास के गांवों के लोग, और बहुत सारी तादाद में आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में, जहां पर अभिषेक खड़े हुए हैं, जो मेन बैरिकेड है वहां पर लोग वहां पर लगातार जयकारे लगा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर देश भर में। जिस दिन एक इस ऑपरेशन में एक दिन मुझे नाविका जी याद आता है, जिस दिन ये कहा गया था, और भास्कर दर्शकों आपके स्क्रीन के बाईं तरफ ताजा तस्वीरें हैं, ये एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें हैं। 17 दिन से हमारे जो श्रमवीर अंदर थे सर्दी में, और उनको अब वहां पर कंबल, फर्स्ट एड और बस उनका ध्यान रखा जा रहा है। वहां डॉक्टर भी मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के हेल्पर्स भी मौजूद हैं, और ये एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें हैं। जरूर इस वक्त अंदाजा लगाइए कि ये पहाड़ी इलाका है। इस वक्त वहां जो तापमान है वो लगभग 3 से 4 डिग्री की तरफ है, और इसमें 3 से 4 डिग्री रात को तापमान है इस वक्त। तो ये मध्य रात्रि शहजाद जी, ये मुझे लगता है 1-2-0 तक जाता होगा टेम्परेचर, और उसमें ये हमारे श्रमवीर किस तरह से जूझ रहे थे अपने हालातों से। देखिए, ये तो एक अद्भुत तस्वीर है प्रयास और प्रार्थना की। प्रयास और प्रार्थना, प्रयास उन रेस्क्यू वर्कर्स का और प्रार्थना 140 करोड़ भारतीयों की, तो इस प्रकार से उसका परिणाम मिलता है। मुझे लगता है ये बहुत ही सुखद तस्वीर। देखिए, चुनौती आएगी, देश के एक जीवनी में अनेकों चुनौतियां आएंगी, परंतु उन चुनौतियों को किस प्रकार से देश पार पड़ता है उसकी भी एक सुखद तस्वीर है कि आज हम उस स्थिति में हैं कि यदि ऐसी स्थिति निर्माण भी होती है तो पूरा भारतवर्ष एड़ी चोटी का दम लगाकर अपने 41 श्रमजीवियों को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। परंतु दुख की बात यह, देखिए, मैं पूरा सोशल मीडिया अभी देख रहा था, हम सभी लोग खुश हैं, यहां पर बैठे कुछ कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग भी खुश हैं, परंतु कांग्रेस के मुंह पर मातम की शिकन क्यों दिखाई देती है? ऐसा लगता है कि एकाध कोई श्रमिक बाहर नहीं आता तो ज्यादा कांग्रेस संतुष्ट होती। क्या कांग्रेस को लगता है इस तरह की बात कहना मुझे नहीं लगता सही। अगर कोई कह भी रहा है तो गलत है। लेकिन मैं राकेश के पास जाना चाहती हूँ। राकेश क्या खबर है? ये देखिए तस्वीर और एम्बुलेंस का निकलना शुरू हो गया है। आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल सिलकारा टनल के बाहर, आगे एक एस्कॉर्ट व्हीकल, एक एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, इसके पीछे की दूसरी एम्बुलेंस आगे बढ़ते हुए, और लाइन से 4 एम्बुलेंसेज इस टनल के अंदर है। मैकशिफ्ट हॉस्पिटल जो अंदर का आपको तस्वीरों में व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, वहीं पर बेड्स लगाए गए थे, और एक बार फिर से इस टनल से बाहर एम्बुलेंसेज का निकलना शुरू हो गया। और जैसे ही ये चारों एम्बुलेंस बाहर निकल जाएंगी, आगे जो एम्बुलेंसेज आपको बैक करके तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो एम्बुलेंसेज धीरे से प्रवेश करेंगी इस टनल के अंदर, और वहां से इन श्रमिकों को लेकर जाया जाएगा आगे चिन्याली सौंड की ओर, रास्ते की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर, काफी ऐतिहासिक तस्वीर और भावुक लम्हा। और देखिए, जैसे जैसे एम्बुलेंसेज आगे बढ़ रही हैं, लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं इन श्रमवीरों का, इन कर्मवीरों का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने हौसले को बनाकर रखा, जज्बे को बढ़ाकर रखा। और एक वक्त की तस्वीर याद आती है कि जब लगातार ऑफिशियल्स बातचीत करते थे तो वो ये कहते थे कि हमें पता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, हम चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे, आप रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एम्बुलेंसेज बाहर निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है, सिलक्यारा टनल के बाहर 6 एम्बुलेंसेज निकल चुकी हैं, और लगातार जैसे जैसे जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर जैसे ही बॉडी वाइटल्स चेक कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो जैसे ग्रीन सिग्नल दे रही है, तुरंत उन्हें वहां से एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है और यहां से रवाना किया जा रहा है चिन्याली सौंड की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। और देखिए, जैसे 6 एम्बुलेंसेज बाहर निकली, इधर की ओर हरिंदर दिखाइए, ये एम्बुलेंस बैक होकर टनल के अंदर जा रही है। बिल्कुल राकेश, इस वक्त 6 एम्बुलेंस निकल गई है, 41 कर्मवीर बाहर आ चुके हैं, और हमारे पास ताजा खबर ये है कि 41 के 41 हमारे कर्मवीर जो हैं वो
एटलीस्ट फर्स्ट जांच में उनके वाइटल स्टेबल पाए गए हैं और कोई ऐसी परेशानी अभी नजर नहीं आ रही है। डिटेल चेकअप जरूर अस्पताल में जाके होगा, पर इस वक्त सबको बताया जा रहा है कि सबका स्वास्थ्य ठीक है और एम्बुलेंस 6 एम्बुलेंस निकल चुकी हैं। बस आखिरी 2 एम्बुलेंस टनल में पीछे की तरफ जाती हुई और वहां से बाकी के श्रमवीरों को निकालती हुई। बरखा क्या हलचल है आपकी तरफ, क्योंकि यहां से ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू एम्बुलेंसेस निकल चुकी हैं, जल्द ही वहां पहुंचती होंगी। वहां पर क्या तैयारी है, अफसर डॉक्टर सब तैनाती पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाविका जी, चाहे अफसरों की यहाँ पर आप बात कर लीजिए, चाहे डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, सब तैनात हैं, पिछले कई घंटों से तैनात हैं। और अगर ये कहूं कि कई दिनों की तैयारी यहाँ पर की गई है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी नाविका जी, जब ये कहा जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ हर्डल्स यहाँ पर आते रहे और उसके चलते अब वो पूरा का पूरा काम थोड़ा आगे पुश 17 दिनों का लंबा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब वो तमाम श्रमवीर जो है वो बाहर आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में टाइम्स नाउ नवभारत वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएगा जो यहाँ पर वो एम्बुलेंस पहुंचेंगी। की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, जहां से हमारे कर्मवीर निकाले गए वहां आतिशबाजी भी हो रही है, लोग हर्ष दिखा रहे हैं और ये अभिनंदन उनका भी है जिन्होंने मेहनत मुशक्कत की है हमारे इन 41 भाइयों को बाहर निकालने के लिए। और ऊपर तस्वीरें चल रही है हमारे श्रमवीरों की जो 41 अंदर थे 17 दिन के लिए। और ये एक और नई तस्वीर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो श्रमवीर बाहर निकल रहे थे उनसे मिलते हुए, और बस इनकी चेहरे की मुस्कान देखिए कि मैदाने जंग में भी इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और जिस तरह से हौसले कितने बुलंद थे। और ये हौसले, लड़ाई हौसलों की होती है, लड़ाई इस बात की होती है कि इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार हादसे होते हैं, लेकिन जूझना कैसे है और किस तरह से मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ बाहर लोगों ने और किस तरह हौसलों को बुलंद रखकर अंदर हमारे श्रमवीरों ने इन 17 दिनों को गुजारा। और आज जब बाहर निकले तो ये मुस्कान, इसको कहते हैं 24 कैरेट सोने वाली मुस्कान, क्योंकि ये मुस्कान हमें याद दिलाएगी कि मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन पर जो फतेह पाले, जो जीत जाए, वही है सिकंदर। राकेश, और ताजा खबरें क्या है आपके पास? मैं तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से खुशी में यहाँ पर लोग नाचने लगे, लोग झूमने लगे, हाथ उठाकर अभिवादन करने लगे। साथ ही सिर्फ वो लोग नहीं जो आसपास के जगहों से आए, बल्कि जो श्रमिक लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में असिस्ट कर रहे थे, वो लोग भी आज इस सफलता पर, जाहिर सी बात है जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, ये इन्हीं के साथी थे जो इस टनल को बनाने में लगे हुए थे। लेकिन वो जब से फंसे थे इनके चेहरों पर भी चिंताओं की लकीरें थी, और जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ लगातार उसमें असिस्ट कर रहे थे। एम्बुलेंसेस का लगातार देखिए आगे बढ़ना जारी है। 1200 मीटर के स्टेट रोड जो बीआरओ ने तैयार की थी, रोड तैयार करने का मकसद तो ये था कि ऊपर से वर्टिकल ड्रिल होगा, लेकिन ये आज काम आ रही है। इन एम्बुलेंसेस को ऊपर ले जाकर पहले ही पार्क करके इस पूरी रोड पर रखा गया था। 41 एम्बुलेंसेस यहाँ पर रेडी करके रखी गई थी 41 श्रमिकों के लिए। वो सभी एम्बुलेंसेस धीरे धीरे आप तस्वीरों में देखिए आगे बढ़ रही हैं टनल के प्रवेश द्वार की ओर, और यहाँ से जैसे जैसे एम्बुलेंस अंदर से श्रमिकों को लेकर आगे बढ़ रही है, ये फिर मुख्य टनल के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। 6 से 7 एम्बुलेंसेस निकल चुकी हैं 46 टाउन की ओर यहाँ से, और बाकी एम्बुलेंसेस में जैसे जैसे यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम है, वो जैसे जैसे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, वैसे वैसे उन श्रमिकों को एम्बुलेंस में बिठाकर यहाँ से लेकर जाया जा रहा है 46 टाउन के रास्ते पर। जो पहला एक तरीके से जत्था हम कह सकते हैं, जो पहला बैच 6 एम्बुलेंस का निकल चुका है, वो अब से ठीक 1 घंटे बाद 46 टाउन में पहुंच जाएगा, जहां पर बरखा मौजूद है। वहां पर उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा, वहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, वहां पर उनके परिजन भी मिलेंगे, और साथ ही अगर जरूरत होगी, डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तैयारी इस बात को लेकर भी है कि कल उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर
एम्स में भी पहुंचा दिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और न सिर्फ इस स्ट्रेच रोड पर आपको एम्बुलेंसेस का रेला दिखाई दे रहा है, बल्कि इस साइड में नीचे की ओर भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी कई सारी एम्बुलेंसेस यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि जैसे ही यहाँ से एम्बुलेंसेस लेकर श्रमिकों को निकले और एम्बुलेंसेस को पीछे कर दिया जाए। रोक रही हूँ क्योंकि हम चलेंगे मिर्जापुर। यहाँ आतिशबाजी और मिर्जापुर में परिवारजनों ने दिए जलाए हैं, क्योंकि उनके परिवारजन आज बाहर आए हैं, तो उनकी दिवाली आज है। आशुतोष जी ओवर टू यू। अच्छा, बिल्कुल देखिए 17 दिनों बाद एक इस परिवार के आंगन में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी है। और देखिए ये जो दीप की थाल है, इसके साथ ही यहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं और शंखनाद किया जा रहा है। तो इस पल का इंतजार हर किसी को था, और यही कारण है कि जैसे ही इस परिवार के बेटे अखिलेश के बाहर आने की खुशी खबर सामने आई, उसके बाद जो पूरा परिवार है वो खुशी से झूम रहा है, शंखनाद किया जा रहा है, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि इस पूरे घर को दीपों से सजाया गया है। तो दीपावली भले ही ना हुई हो, लेकिन एक बार फिर से 17 दिन बाद इसके परिवार में दीपावली हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस परिवार का जो बेटा था वो संकट में फंसा हुआ था। 17 दिनों तक इस परिवार के लोगों ने संघर्ष किया, हर प्रार्थना की, दुआ की, और अब उस दुआ को भगवान ने भी कबूल किया है। और शायद यही कारण है कि देखिए अब जो जैसे ही इस बात की खबर आई कि जो उनके परिवार के बेटे अखिलेश से बाहर आए हैं, उसके बाद से जो लोग हैं वो बाहर आए हैं और अपनी खुशियां जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस पल का इंतजार हर किसी को था। हैं जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रुक जाओ। बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं और जो हम देख रहे हैं वहां पर चल रहा है। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सुशांत सिन्हा जी। और न्यूज़ की पाठशाला में आज सुशांत आप जाएं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं और बधाई भी देना चाहती हूं कि 140 करोड़ आज देशवासियों ने हमारे 41 श्रम वीरों का स्वागत किया। और 17 दिनों के बाद जिस तरह से वो चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, इसको कहते हैं विपदा पर आपने पूरी तरह से जीत पाली। और मुझे लगता है ये तस्वीरें ना दर्शक भूलेंगे, ना हम आप कभी भूलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, देश के लिए गर्व का भी लम्हा रहा है। और नाविका जी, एक बड़ी बात जो मैसेज गई है लोगों में कि गरीब की जान की भी कीमत है, और उसके लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने घोड़े खोल दिए कि मतलब जो हो सकता है करो, लेकिन बचाकर निकाल। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए करेक्ट करूंगा। आपने कहा 140 करोड़ भारतीय आज खुश हैं। मुझे लगता है उसमें कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं, उनके छाती पे अभी भी सांप लौट रहा है। ये कैसे हो गया? मुझे अब भी लगता है कि कोई ऐसा क्या हिंदुस्तानी होगा जिसे आज गर्व और फक्र ना महसूस हो रहा होगा, और अगर नहीं है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन चलते हैं, इस वक्त पहले रिएक्शंस जो आ रहे हैं उन्हें सुन लेते हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो सारे श्रमवीरों के साथ हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।